तबस्सुम फातिमा हाशमी। ये पूरा नाम है उस एक्ट्रेस का जिन्हें हम तब्बू के नाम से जानते हैं। तब्बू उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने जो भी फिल्में की हैं उनमें अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। ये शबाना आजमी की भतीजी हैं। इन्हें फिल्मों में लाने का श्रेय देव आनंद को जाता है। तब्बू 14 साल की उम्र में फिल्म हम नौजवान में देव आनंद की बेटी बनी थीं। ऐसा नहीं है कि तब्बू का सफर देव आनंद के साथ डेब्यू करने के बाद बेहद आसान रहा। जब वह बड़ी हुई और फिल्मों में कदम रखा तो उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म प्रेम 5 साल अटकी रही और रिलीज नहीं हो पाई। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता का नाम जमाल अली हाशमी और मां का नाम रिजवाना है। हैदराबादी मुस्लिम परिवार में जन्मी तब्बू का बचपन आसान नहीं था। जब वो 3 साल की थीं, उनके पिता परिवार को छोड़कर चले गए और कभी नहीं लौटे। उसके बाद मां और नाना नानी ने तब्बू और उनकी बड़ी बहन फराह की परवरिश की। तब्बू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा, न ही उनके जहन में उनसे जुड़ी कोई याद है। तब्बू ने यह भी कहा था कि उनके दिल में अपने पिता के लिए कोई प्यार नहीं है। उन्हें न तो अपने पिता की कभी याद आती है और न ही उनसे मिलने का मन करता है। तब्बू का कहना है कि वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल्ड हैं, इसलिए पुरानी बातों को सोचने का अब कोई मतलब नहीं है। पिता का सरनेम हाशमी भी नहीं लगाती हैं। तब्बू की मां स्कूल टीचर थीं और उनके नाना नानी रिटायर्ड प्रोफेसर थे जो कि एक स्कूल चलाते थे। तब्बू की स्कूलिंग सेंट एनीज हाई स्कूल, विजयनगर, हैदराबाद में हुई थी। अपनी मां और बहन फराह के साथ तब्बू मुंबई आ गईं। यहां उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में 2 साल तक पढ़ाई की। इसी दौरान मिले एक फिल्म के ऑफर ने तब्बू की किस्मत बदल दी। ये फिल्म थी हम नौजवान। तब्बू ने कुछ साल पहले डेब्यू फिल्म मिलने का किस्सा शेयर किया था। उन्होंने कहा था, बचपन में मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी जहां मेरी मां की दोस्त सुषमा आंटी भी मौजूद थीं। सुषमा आंटी देव आनंद साहब की साली थीं। उन्होंने मुझे उस बर्थडे पार्टी में देखा। वो जानती थीं कि देव साहब एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश में थे जो कि फिल्म में उनकी बेटी का रोल प्ले कर सके। इसके कुछ दिन बाद शबाना आंटी, शबाना आजमी मेरे स्कूल आईं और मुझसे कहा कि देव साहब के साथ एक फिल्म का ऑफर है जिसमें तुम्हें काम करना चाहिए। मैं उस समय फिल्मों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जब शबाना आंटी ने मुझसे ये बात कही तो मैं काफी नर्वस हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इसके लिए शबाना आंटी के कहने पर तैयार हो गई। जब स्कूल में ये बात पता चली मैं फिल्म के लिए स्कूल छोड़ रही हूं तो मुझे याद है कि प्रिंसिपल इस बात से काफी परेशान हो गई थीं। उन्होंने मेरी मां को बातचीत के लिए स्कूल बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप सही में चाहती हैं कि आपकी बेटी पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में काम करें। दरअसल वो एक कॉन्वेंट स्कूल था जिसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल थे और स्कूल वाले नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल छोड़ूं क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। इसके बाद फिल्म में काम करने के लिए मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया। मुझे याद है उस दिन मैं बेहद नर्वस थी। मैं स्क्रीन टेस्ट देने अपनी बहन फराह नाज के साथ पहुंची। देव आनंद वहां मौजूद थे। वो फिल्म में मुझे लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरी बहन फराह का स्क्रीन टेस्ट ले लिया ताकि वो यश चोपड़ा को इसे दिखा सकें, जो कि उस वक्त अपनी फिल्म के लिए से एक फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। बाद में मुझे हम नौजवान 1985 में देव साहब की बेटी का रोल मिला। वहीं मेरी बहन फराह नाज को यश चोपड़ा की फिल्म फासले 1985 से डेब्यू करने का मौका मिला, जिसमें सुनील दत्त, रेखा और रोहन कपूर थे। ये संयोग ही था कि मैं और मेरी बहन को एक ही साल में फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। हम नौजवान की शूटिंग के दौरान देव साहब तब्बू का टैलेंट भांप गए। उन्होंने ही तबस्सुम से उनका नाम तब्बू रखा था। हम नौजवान के बाद तब्बू ने बतौर हीरोइन आई तेलुगु फिल्म कुल्ली नंबर 1 से डेब्यू किया था, जिसमें उनके को स्टार साउथ स्टार वेंकटेश थे। इससे पहले बोनी कपूर ने उन्हें फिल्म प्रेम में अपने छोटे भाई संजय कपूर के अपोजिट कास्ट किया था, लेकिन ये फिल्म 5 साल तक अटकी रही थी। तब्बू इस बात से परेशान हो गई थीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बारे में भी बात की थी। तब्बू ने कहा था, मेरी पहली फिल्म प्रेम को स्क्रीन पर आने में 5 साल लग गए।
और तब तक इंडस्ट्री ने मुझे एक तरह से भुला ही दिया था। जब मुझे अपना पहला डांस सीक्वेंस शूट करना था तो मेरा आत्मविश्वास बहुत ही कम था। मैं तमाम कोशिशों के बावजूद अपने डांस स्टेप्स सही नहीं कर पा रही थी। कोरियोग्राफर सरोज खान पूरी यूनिट के सामने मुझ पर चिल्ला उठी। यह बुरे सपने जैसा था। उनकी पहली फिल्म पहला पहला प्यार थी जो कि फ्लॉप रही। इसी साल अजय देवगन के साथ फिल्म विजय पथ रिलीज हुई जिसमें तब्बू के काम को नोटिस किया गया था। फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड दिया गया। इसके बाद तब्बू हकीकत, साजन की बाहों में जैसी फिल्मों में दिखीं। फिल्म माचिस को क्रिटिक्स ने जमकर सराहा और तब्बू ने इसके लिए करियर का बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता। इसके अलावा तब्बू ने तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म नागार्जुन के साथ काम किया। फिल्म ने बेस्ट दिया। यही वजह है कि 2000 में आई हेरा फेरी और अस्तित्व जैसी फिल्मों को क्रिटिक्स ने सराहा। दमदार एक्टिंग की और लीग से हटकर फिल्मों के लिए जानी जाने लगीं। 2006 में तब्बू ने अपना हॉलीवुड डेब्यू किया। वो मीरा नायर की फिल्म दी नेम सेक में नजर आईं, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई। हाल ही में उन्हें विशाल भारद्वाज की फिल्म खुफिया में देखा गया, जो कि OTT पर रिलीज हुई है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला को डेट कर चुकी तब्बू का नाम साउथ स्टार नागार्जुन से जुड़ चुका है। नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। तब्बू नागार्जुन से अलग हो गई। वो अभी भी सिंगल हैं। तब्बू ने एक इंटरव्यू में सिंगल रहने की वजह बताई थी। हिंदुस्तान टाइम्स को दी इंटरव्यू में तब्बू ने कहा था, मुझे सिंगल वर्ड बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जिंदगी में खुशियां केवल रिलेशनशिप से ही नहीं आती हैं। आप अकेलेपन से लाइफ में जूझ सकते हो, लेकिन गलत पार्टनर के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा अकेले रहना है। पुरुष महिला का रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लोग आपके बारे में परसेप्शन बनाते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो तब्बू के पास हैदराबाद में एक लग्जरी बंगला है। उनके कार कलेक्शन में BMW 7 सीरीज 730L लीड है। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज बेंज क्लास, ऑडी Q7, BMW X5 और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारें भी हैं। Please subscribe, like, follow.